बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK एवियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 29 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में ये मैं जालेट आप लोग को अपडेट कर दूँगा। लेकिन आप लोग को जैसे कि पता है कि मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि जो है आप लोग से कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाए जिसका फ़ायदा हमारे बर्ड्स को हो। दोस्तों, मेरी कोशिश ये होती है बेसिकली कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें उसका एटलीस्ट हमारे जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको ज़रूर उसका फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि जिस हालात में या जिस एक इंसान जो है अपने मामलात को देखते हुए जो है वो बड़ा एक मेरे हिसाब से एक बड़ा स्टेप होता है कि आप जो है वो पैसे किसी और जगह लगाएं। बाज़ लोगों का तो मकसद ही यही होता है कि वो इस जो है हॉबी को, यानी कि एक शौक़ को जो है वो एज़ आ बिज़नेस भी करें, या उनको उससे कम से कम इतना फ़ायदा हो कि जो वो मेहनत करें वो भी निकल ले, वो उसका भी कुछ मुआवज़ा मिले उनको। और ज़ाहिर सी बात है, अगर उनके बर्ड्स का जो दाना पानी या जो भी वो ख़र्चा उस पे करते हैं तो उसके भी पैसे उनके आराम से निकल जाएं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि क्या आप बर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखें जिसका जो है वो फ़ायदा आपको मतलब कम ख़र्चा हो और जो है आपको उसका फ़ायदा हो। देखें दोस्तों, बात ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने की कोशिश करी है और काफ़ी सवालात पूछे, और बाज़ मेरे दोस्तों ने काफ़ी जो है वो कॉल्स भी करी हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ आप लोग को कि प्रॉब्लम ये है कि या आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें कि जो है आप अल्बिनो रेड आइज़ की तरफ जाते हैं, तो एक बात जो है बड़ी सिंपल सी है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उसका बड़ा फ़ायदा है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो ना उनकी जो है वो जेब इजाज़त देती है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ना जो है वो इतना बड़ा सेटअप लगा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो मैंने उनको यही मशवरा दिया है कि आप लोग जो बर्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं उनको रखने की कोशिश करें, ना कि आप अल्बिनो रेड आइज़ की तरफ जाएं, ना कि आप म्यूटेशंस की तरफ जाएं। म्यूटेशंस का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें सस्ते बर्ड्स भी हैं और महंगे बर्ड्स भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो सबके प्राइसेस आजकल बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। अच्छा, अगर प्राइस हाई हाई हुए हैं तो दोस्तों इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो एक नज़र आता है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हमारा जो बर्ड्स का जो बाजरा या दाना आता है या दूसरे कुछ सॉफ्ट फूड्स हैं, या हम जो है भुट्टा ख़रीदते हैं या हम दूसरे कोई सॉफ्ट फूड ख़रीदते हैं, तो उनके प्राइसेस बहुत जल्दी से ऊपर चले गए हैं। यानी कि मैंने बहुत जल्दी का जो वर्ड यूज़ किया है कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो वो 1 या 2 रुपए नहीं बढ़ रहे, 10-10 रुपए करके पर किलो पर जो है वो दाम बढ़ रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। इनके आपने एक हफ़्ते पहले अगर कोई बाजरा जो है या कोई सॉफ्ट फूड जो है वो अगर मिसाल के तौर पर 90 रुपये के हिसाब से लिया है, तो नेक्स्ट वीक वो आपको 100 रुपये के हिसाब से मिल रहा है या उससे भी ऊपर के हिसाब से मिल रहा है। तो जब इस तरह से महंगाई बढ़ती है तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से तो बर्ड्स के प्राइस भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि जितनी हम उस पर मेहनत कर रहे हैं या हम उनके लिए बर्ड्स के लिए दाना ख़रीद रहे हैं, कम से कम उसके पैसे तो हमारे निकलने चाहिए या वसूल होने चाहिए। दोस्तों, टॉपिक बेसिकली यही है कि मैंने अपने दोस्तों को या अपने व्यूवर्स को या जो भी मेरे न्यू फैंसियर्स जो हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे कहा कि आप सबसे पहले काम तो ये करें कि अगर आप इस शौक़ में या इस हॉबी में जो है वो शामिल होना चाहते हैं तो सस्ते बर्ड्स अपने पास रखें। दोस्तों, फ़िशर एक ऐसा बर्ड है जो कि साल के 12 महीने आपको ब्रीडिंग करके देता है, और उसका एवरेज भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि ज़्यादा एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बर्ड है, वाइल्ड बर्ड है,
तो उसमें ये है कि कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। यानी कि अगर अल्बिनो रेड आइज़ की हम बात करते हैं तो ये सभी यही कहते हैं, यानी कि मैं सभी का जो वर्ड यूज़ किया है वो इसलिए किया है कि जो भी बड़े ब्रीडर्स हैं या जो भी हैं वो कहते हैं थोड़ा सेंसिटिव बर्ड है, ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। इसके बानिस्बत जो है वो फ़िशर जो है वो एक जेन्युइन ब्लड लाइन है, और दूसरा ये कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, और डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बर्ड भी है माशाल्लाह से। तो इसको जो है रखना जो है वो एक फ़ायदेमंद आपके लिए साबित भी हो सकता है कि आप इस तरीके से उस बर्ड को रखें कि जो है वो आपके दाने पानी का भी ख़र्चा निकल जाए और जो है वो आपको फ़ायदा भी दे जाए। क्योंकि उसमें जो बच्चों की जो चिक्स की जो एवरेज होता है इनका, वो भी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा एवरेज होता है। तो मैं यहाँ पे आज आप लोग को यही मशवरा देना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस हॉबी में शामिल होना चाहते हैं या इस शौक़ को एज़ अ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट जो है वो फ़िशर से लें, या अगर आपके पास थोड़े से और ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप लोटिनो, कॉमन लोटिनो इसको कहते हैं, वो रखें। इनका जो है मामला कुछ जो है अल्बिनो रेड आइज़ या जो है मोटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पेयर अप भी हो जाते हैं और माशाल्लाह से ब्रीडिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। दूसरा ये कि इन बर्ड्स को इसीलिए ज़्यादा लाइक किया जाता है कि ये इस बर्ड्स में क्वालिटी ये है कि ये ज़्यादा तंग नहीं करते अपने मालिकों को और जो है आप जिस माहौल में उनको रखना चाहते हैं उस माहौल में रहकर ये अच्छे से ब्रीडिंग कर लेते हैं। दोस्तों बात यही है सारी कि जो है आप बर्ड्स को किस तरह से रखते हैं या कैसे रखते हैं, तो ये दूसरी चीज़ों पे तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा लागू होता है। वो ये होता है कि जब आप सेंसिटिव बर्ड ख़रीदते हैं और एक्सपेंसिव बर्ड ख़रीदते हैं तो वो थोड़ा सा आपको तंग करता है, और ये एक नेचुरल सी बात है। जब आप बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस भी आपकी यही होती है कि जो है वो हमें जल्द से जल्द कुछ प्रोग्रेस मिले और हमें जल्द से जल्द हमारी कुछ अर्निंग हो। क्योंकि वजह ये है कि आप इतना कुछ लगा चुके होते हैं कि कुछ मतलब जब आपको उस चीज़ पे आपको वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं दे रही होती तो फिर आप परेशान होते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसीलिए ये टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है इस वीडियो में कि आप लोग परेशान ना होएं एक तो। दूसरा ये है कि परेशान होने से बेहतर ये है कि आप इतनी ही इन्वेस्टमेंट करें अगर आप न्यू फैंसियर हैं बेसिकली, तो ये कि आपको नुकसान भी ना दे और जो है वो आसानी से आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की वो रिकवर भी हो जाए। बाकी जो मामलात हैं ऑफ कोर्स और डेफिनेटली वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जहाँ जिसको जिस तरह से नवाजना है तो वो तो नवाजेगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि जो है वो टॉपिक भी पसंद आया होगा और मेरा जो एक मशवरा है वो भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 29 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट की तरफ। और जाल रेट हमें जो मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बजरी ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 420 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 300 रुपये से 320 रुपये का, फ़िशर पट्ठा पेयर 1700 से 1800 रुपये का, फ़िशर ब्रीडर पेयर 2000 रुपये से 2100 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2000 रुपये से 2300 रुपये का, क्रीमिनो लव बर्ड ब्रीडर पेयर नॉन रिंग 5000 रुपये का, कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, और कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2000 रुपये से 2200 रुपये का, ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, अल्बिनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 24000 रुपये का, रेड डफ ब्रीडर पेयर 1000 रुपये की, डायमंड टेल डफ ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 450 रुपये का, फिंचेस ब्रीडर पेयर 350 रुपये से 400 रुपये की, रिंग नेक ब्रीडर पेयर 7000 रुपये का, गोल्डियन कॉमन ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का,
लोटिनो गोल्डियन पीडर पेयर 11,000 रुपये का। दोस्तों इसके साथ आज इस दफ़ा भी जो है वो ये जो हमारे एक भाई हैं उन्होंने ये सब बर्ड्स जिनके मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं वो एक्सचेंज भी करने के लिए तैयार हैं और आप इनको सेल भी कर सकते हैं। और मैं इनका नंबर भी शेयर कर लेता हूँ, 0315275022 मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 0315275022 ये इन भाई साहब का नंबर है। आप इनसे कांटेक्ट करके इसी रेट में अपने बर्ड्स भी बेच सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक कंडीशन बता दूँ कि मेरे सारे दोस्तों ने ये भी बात बोली है कि आप जो बर्ड्स के रेट बताते हैं बाज़ दफ़ा हम जब बेचने जाते हैं तो जो भी ये साहब होते हैं वो बोलते हैं कि यार मैं ये तो इससे कम में लूँगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बर्ड्स की कंडीशन क्या है। डेफ़िनेटली इनकी ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो ख़रीदने वाले होते हैं कि बर्ड हर तरह से हेल्दी और एक्टिव हो, ताकि उनको आगे जब वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हों तो उनको अच्छे से अच्छे प्राइस मिले। तो दोस्तों बस इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताना ज़रूरी समझ रहा था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसी के साथ जो है बात ये है कि मेरी अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ AK अवेरियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।